हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका को करिकुलर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है। सब्जेक्ट का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ऑलरेडी हमने 100+ क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज हम इसके आए क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने 2-3 पेपर भी कवर कराया हुआ है इसका, एंड ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में भी देखने को मिल रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप जरूर फॉलो करना। मैं सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं एंड आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन से आगे कवर करने वाले हैं जो कि आपका है 101, मतलब 101 क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मैनी बिट्स इज अ बाइट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं ये आपको बताने हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? 8। टोटल 8 जो होते हैं ये बाइट्स होते हैं किसी भी बिट में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 102 नंबर का कि कंप्यूटर्स कैलकुलेट नंबर्स इन व्हाट मोड। जो कंप्यूटर्स होते हैं ये कौन से नंबर में जो है कैलकुलेट करते हैं, मतलब उनका मोड क्या होता है कैलकुलेशन का, यह आपसे बेसिकली पूछ रहा है। कंप्यूटर किस मोड में संख्याओं की गणना करते हैं, किस मोड में कंप्यूटर को जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, वो बाइनरी जो है मोड में इनको जो है कंप्यूटर जो है संख्याओं को बाइनरी मोड में कैलकुलेट करते हैं। वो ना डेसिमल में होते हैं ना आपके ऑक्टल में होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा है जो कि सर्च इंजन की तरह आप यूज करते हैं। कोई भी चीज़ आपको जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाते हैं? गूगल पे जाते हैं। तो यस गाइस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल को। इसमें से ये जो क्वेश्चन आपका हर जो है पेपर में पूछा जाता है एनालिटिक एबिलिटी के कि सर्च इंजन क्या होता है, तो आपको करेक्ट क्या करना है? गूगल। गूगल इज ए सर्च इंजन जिस पे आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने कुछ क्वेरीज को पूछते हैं एंड गूगल उसका रिप्लाई करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म है, पूछ रहा है कि द लेटर्स DOS स्टैंड फॉर, मतलब DOS जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब कहा जाए कि DOS का क्या अर्थ होता है। तो 104 का आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर DOS। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, DOS जो होता है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टैंड करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी बहुत सारे पेपर्स में देखने को मिला है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मॉडम स्टैंड्स फॉर। जो आपका मॉडम होता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो जो होता है ये आपके मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर के लिए जो है स्टैंड करता है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर, तो मॉडम जो है इनके लिए स्टैंड करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ रहा है कि अनदर वर्ड ऑफ CPU इज। CPU का हमने एक और मतलब जाना था, अब आपसे पूछ रहा है अनदर मतलब दूसरा मतलब इसका क्या है CPU का। तो क्या हो जाएगा? ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। CPU का एक अलग मतलब आप निकाल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन विच डिकेड, कौन से डिकेड मतलब दशक में वाज इंटरनेट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, मतलब कौन से दशक में इंटरनेट जो है सबसे पहले इम्प्लीमेंटेड हुआ। सबसे कह रहा है कि हिंदी में अगर पढ़ें तो इंटरनेट सबसे पहले किस दशक में लागू हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो है 1960 के करीब में, उसके दशक में जो है इंटरनेट सबसे पहले लागू किया गया था, मतलब इंटरनेट सबसे पहले आया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1960s। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 108 आपका कह रहा है ISP स्टैंड फॉर। जो ISP होता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपसे पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP जो होता है ये अब हमारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं इंटरनेट से थोड़े बहुत रिलेटेड। तो पहले इंटरनेट का सबसे पहले कब खोज हुआ था, मतलब सबसे पहले कब इंप्लीमेंट किया गया? तो 1960 में। अब पूछ रहा है आपसे ISP जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन आपका जो है ये डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 109 का इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है?
तो जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र होता है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इसलिए जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज LCP। LCP स्टैंड करता है किसके लिए, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो LCP जो होता है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म, L का फुल फॉर्म होगा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। LCP का फुल फॉर्म होता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ फुल फॉर्म एंड जो है कुछ इंटरनेट के वगैरह के बारे में, एंड जो पिछली वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड कि जो उनके जो है उनमें इनपुट आउटपुट कैसे लगा होता है, एंड जो जो भी चीज़ें होती है कंप्यूटर के बारे में, या फिर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है इनके बारे में पूछा जाता है। एंड कुछ जो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो हमने पहले वीडियोज़ में कवर किया, जैसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, यही आपका टोटल एनालिटिक एबिलिटी होता है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द एब्रिविएशन HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का मतलब संक्षिप्त में अर्थ क्या है, मतलब ये किसके लिए स्टैंड करता है, आपने बहुत बार इंटरनेट पे देखा होगा HTTP, तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली पूछ रहा है ये किसके लिए स्टैंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ये इसके लिए स्टैंड करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से आपका कह रहा है द एब्रिविएशन URL किसी भी चीज़ का URL होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 112 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ फुल फॉर्म ऑफ URL। हिंदी में कहें तो संक्षिप्त नाम URL का क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर आप देख लेना। URL का फुल फॉर्म एंड रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, LCP का फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म, ये सारे जो है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मैक, मतलब मैक का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन जो है आपका मैक का ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज अ फुल फॉर्म ऑफ मैक, यहाँ भी आपका जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज लिबरल ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, ये किस टाइप का होता है। तो बेसिकली जो ए पॉपुलर ओपन सोर्स ऑफिस सूट जो होता है, एक लोकप्रिय ओपन सोर्स ऑफिस जो आपका सूट होता है, ये जो होता है ये किसके लिए स्टैंड करता है, लिब्रे के लिए। तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 115 का आपका जो है क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज अ गूगल डज प्राइमरी यूज फॉर। मतलब गूगल जो होता है इसका प्राथमिक यूज क्या होता है, मतलब मुख्य रूप से आप गूगल क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 115 का आपका ऑप्शन जो है सी कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग है, जिसमें जो है आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ये सर्च इंजन के रूप में भी काम करता है। अगर आपके ऑप्शंस में सर्च इंजन होता देन आप उसकी ओर डेफिनेटली जाते, लेकिन नहीं है। तो ये एक कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, कौन है, गूगल। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सहयोगात्मक दस्तावेज संपादन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज गूगल डज, मतलब जो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है गूगल, ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये इंस्टॉलेड सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, या फिर मोबाइल सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। गूगल क्या होता है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ओपन ऑफिस। इनमें से कौन सा है जो कि ओपन ऑफिस का डेफिनेशन बताता है, या फिर ओपन ऑफिस के जो है काम्स को डिस्क्राइब करता है। तो ओपन ऑफिस क्या होता है, एन ओपन सोर्स ऑफिस सुइट सिमिलर टू द लिब्रे ऑफिस, मतलब ये लिब्रे ऑफिस की तरह आपके जो है काइंड ऑफ सिमिलर होता है। अब लिब्रे ऑफिस के क्या काम होते हैं जो हमने पढ़ा कि ये बेसिकली जो है क्या होता है इसका काम, यहाँ पर देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस क्या होता है, एक ओपन जो आपका एक पॉपुलर ओपन सोर्स ऑफिस है, ये भी इसी तरीके से आपका होता है, क्या होता है, ओपन ऑफिस। ये भी काइंड ऑफ सिमिलर है, उसी की तरह काम करता है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंपोनेंट ऑफ ओपन ऑफिस। अब आपसे ओपन ऑफिस के क्वेश्चंस पूछ रहा है कि ओपन ऑफिस बेसिकली क्या होता है। तो एक ओपन सोर्स सूट सिमिलर टू लिबरल ऑफिस है,
अगर हिंदी में कहा जाए तो लिबरल ऑफिस के समान एक ओपन सोर्स ऑफिस है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है सर्च कर सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली जो है ओपन जो है सोर्स है। तो 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ऑफिस ओपन ऑफिस, इनमें से कौन सा है जो कि कंपोनेंट है ओपन ऑफिस का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी, इम्प्रेस। इम्प्रेस जो है ये जो है एक ओपन ऑफिस का कंपोनेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ओपन ऑफिस, इनमें से कौन सा फाइल है जो कि जो है ओपन ऑफिस से एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 119 का ऑप्शन सी, डॉट ODC। हमने जो है ODC हमने बेसिकली पढ़ा था एक्सटेंशन के बारे में। जब डॉक्यूमेंट आता था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो वहाँ आप .D जो है DOC लिखते थे। जब हमने एक्सटेंशन पढ़ा था किसका कि जो आपका एक्सेल होता है तो इसके लिए क्या होता है XLS, इस तरीके से एक्सटेंशन होते हैं। तो कह रहा है आपसे बताओ कि जो आपका ओपन ऑफिस होता है इसके लिए कौन सा एक्सटेंशन होता है, यही बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था। तो .DOC जो होता है ये एक्सटेंशन होता है किसका होता है ओपन ऑफिस का, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिबरल ऑफिस, जो लिब्रे ऑफिस होता है इसमें जो है पूछ रहा है आपसे ऑफिस स्केल में कितना मिनिमम नंबर ऑफ फॉन्ट होता है, ये आपसे पूछ रहा है बेसिकली क्वेश्चन। तो 120 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली डिलीटेड फाइल आर स्टोर्ड इन, अगर कोई भी जो फाइल आप डिलीट करते हैं तो बेसिकली कहाँ चले जाता है, डिलीट की हुई फाइल्स को आप कहाँ से ला सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि आप रिसाइकल बिन में से जो है इन सभी को निकाल सकते हैं। आप मोबाइल खोलिए अपना, कोई भी फोटो उसमें से या फिर कोई वीडियो डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चले जाता है, उसको आप फिर से रिसाइकल करके ला सकते हैं। लेकिन एक बार रिसाइकल बिन में जो है फोटोज़ या वीडियोज़ या फिर डॉक्यूमेंट जाने के बाद अगर आप जो है उसको डिलीट कर देते हैं देन वो नहीं आएगा। लेकिन आप पहली बार जो है गैलरी वगैरह से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चले जाता है। 122 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज DR वाटसन, ये नाम की तरह से हो रहा है लेकिन ये आपका बिल्कुल नाम नहीं है। तो ये आप जो है IT एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं है, सर्जन बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डायग्नोसिस टूल है। DR वाटसन क्या है, एक डायग्नोसिस जो आपका टूल है जिसे हिंदी में निदान उपकरण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 122 के लिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्लायर, आपका यूटिलाइज जो है ये सारे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन हमने कवर किए, इसके बाद भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो एग्जाम में लगातार इसमें पूछे जाते हैं। अब कुछ हम फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।